श्रीधाम वृंदावन को छोड़ के जाने का दुख कितना होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। मैं पुणे से श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी के जन्मदिन के लिए आई थी। मैंने बांके बिहारी जी का जन्मदिन करा और परिक्रमा करी, बांके बिहारी जी का जन्मदिन बनाया, वृंदावन की परिक्रमा करी, बरसाने गई और अब बारी थी श्रीधाम वृंदावन को छोड़ के जाने की। फेस आप देख सकते हो कितना उदास है, आर्टिफिशियल मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। आने की जितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, जाने का उतना ही ज़्यादा दुख होता है। जब हम वृंदावन आए थे तो सबसे पहले हम राधा रानी के मंदिर में गए, राधा रानी के हम लोगों ने दर्शन करे और पहली बार तो सिया पहली बार राधा रानी के मंदिर में गई थी। सिया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो पहली बार राधा रानी के मंदिर में गई थी और हमने सीढ़ी वाले रास्ते का चयन किया था राधा रानी के मंदिर में। हम पहले राधा रानी के मंदिर में गए और वहीं पर हमने फ़ोटो खिंचाई। यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब फ़ोटो खिंचाई थी। आज सिया के साथ वो फ़ोटो हमने खिंचाई। पहले मैंने खिंचाई, फिर मेरे हस्बैंड ने खिंचाई क्योंकि हम लोग फ़ोन किसी को नहीं दे सकते थे, आपस में ही खिंचा रहे थे। लोगों का मैसेज आता दीदी श्री जी की रसोई का वीडियो बनाओ, तो आज हमने श्री जी की रसोई में खाना खाया। उसके बाद इस बार पहली बार ही खाया है। अभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे खाना खा सकते हैं और क्या ओपिनियन है, सारी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हमने श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करी। सिया की ये दूसरी या तीसरी परिक्रमा है, उससे पहले भी सिया ने परिक्रमा करी है। हम लोग काली दह पे पहुंचे। पूरी परिक्रमा हमने सिया को गोदी में लेकर करी थी, लेकिन काली दह की जो परिक्रमा थी इसमें हमने सिया को नीचे उतार दिया था। अर्थात काली दह का जो कदम वृक्ष है, मैं चाहती थी सिया अपने पैरों से उस कदम वृक्ष की परिक्रमा करे और काली दह का जो कदम वृक्ष है ना, सिया ने अपने पैरों से ही उस कदम वृक्ष की परिक्रमा करी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के समय का कदम वृक्ष है। सिया अब चलने लग गई है तो मैंने कदम वृक्ष की वृंदावन की परिक्रमा तो नहीं कर सकती क्योंकि अभी 1 साल की भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कदम वृक्ष की परिक्रमा सिया के उसके पैरों से करवाई और 4 परिक्रमा मैंने कदम वृक्ष की सिया से करवाई। उसके बाद मैंने यमुना मैया के दर्शन करे, यमुना मैया के पास जाके आचमन किया और एक आरती भी अटेंड करी। मैं इतनी बार गई हूँ, पहली बार यमुना जी मुझे इतनी साफ सुथरी दिखी। हस्बैंड ने तो कहा बोटिंग करते हैं, लेकिन हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने बोटिंग नहीं करी, केवल और केवल आचमन किया और आरती अटेंड करी और दीपदान किया। फिर हमने वृंदावन में करी बंदर सेवा। बंदरों को हम लोगों ने केले खिलाए और बंदर सेवा थोड़ी सी करी, जो कि हमने सिया के हाथों से करवाई। एक्चुअली सिया का जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए हमने थोड़ी सी बानर की सेवा करी और फिर हम आगे बढ़ गए। सिया को लेकर हम लोग सेवा कुंज पहुँचे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के चरणों की सेवा करी थी। वहाँ पे ललिता कुंड भी है, उसका जल का आचमन किया, सेवा कुंज की परिक्रमा करी, सेवा कुंज के दर्शन करे, ललिता कुंड को देखा, ललिता कुंड का जल का आचमन किया, ब्रज रज भी चखी हमने और उसके बाद फिर हम आगे निकले। कंफ्यूज होते हैं कि दीदी ललिता कुंड निधि वन में है या फिर सेवा कुंज में है। रियल जो ललिता कुंड है वो सेवा कुंज में ही है। निधि वन का जो कुंड है उसको ललिता कुंड के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। थोड़ा सा आगे चले और पहुंच गए राधा दामोदर जी के मंदिर। राधा दामोदर जी के मंदिर जब पहुंचे तो वहाँ पे हमें हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, उनके साथ थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद मुकेश लस्सी वाले पे हम लोगों ने लस्सी पी। गुरु कृपा वाले से हम लोगों ने खरीदी तुलसी माला, जो कि हम हर बार ही खरीदते हैं और सिया की ये प्रथम तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो पहले तुलसी माला हमने पहनाई थी सिया को वो बहुत बड़ी थी, तो गुरु कृपा वाले ने स्पेशल सिया के लिए एक तुलसी माला बना के दी अपने हाथों से और सिया का वो बर्थडे गिफ्ट दिया। गुरु कृपा वाले अंकल मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल तुलसी माला मिलती है, मैं हमेशा यहीं से भी खरीदती हूँ। और उसके बाद अब बारी थी वृंदावन को बाय बाय कहने की। यहाँ पे मैंने अपना बेड में हमेशा उल्टी चादर, उल्टी बेडशीट में बिछा के आती हूँ ताकि वो गंदी होए तो उल्टी बेडशीट गंदी हो। सोफे मैंने कमरे के अंदर डाल के उस पर वाइट कलर की चादर बिछा दी थी और अब मैं सबसे पहले इस कमरे को बंद कर रही थी। फिर मुझे याद आया मैंने लाइट तो बंद करी ही नहीं। मैंने लाइट बंद करी और उसके बाद मैंने अपना ये वाला कमरा बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि मैं कब आऊँगी तो जल्दी ही, लेकिन कब आऊँगी ये मुझे नहीं पता। दूसरे कमरे के जितने भी सोफ़े थे, चेयर वेयर थी, वो सब अंदर करी
और मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने ये वाली फ़ोटो बहुत ज़्यादा देखी थी और ये देखिए, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की पहली फ़ोटो है जब हम बरसाने गए थे। और ये मेरे गुरुजी के चरणों के निशान हैं जिनको मैं हमेशा रखती हूँ। और मैंने अब अपना दूसरा कमरा भी बंद कर दिया है और ये मैं पर्दे अब डाल रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार की धूल धक्कड़ ना आए। अब मैं सीढ़ी से नीचे जा रही हूँ और पूरा घर मैं अच्छी तरीके से क्लोज कर चुकी हूँ। ये नीचे सेवार्थ था, उसी दिन खाली हुआ था सेवार्थ, तो मैंने सेवार्थ को भी अच्छी तरीके से देखा था। धूप वूप लगाई थी। मेरे हस्बैंड अब जूते पहन रहे थे, हम सेवार्थ में बैठ के पहन रहे थे। नेक्स्ट डे तो यहाँ पे कोई आने वाला था, बट उस दिन सुबह सुबह ही खाली हुआ था। हाँ, तो अब हमारी बारी थी फाइनली श्रीधाम वृंदावन को विदा करने की। मैंने अपनी गाड़ी खोली और मैं गाड़ी में जाके बैठ चुकी थी और ये फाइनली घर मेरा श्रीधाम वृंदावन में, जिसको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। हाँ, मतलब आने की इतनी खुशी होती है और जाने का इतना दुख होता है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत देर तक अपने घर को निहारती रही और माइंड इस समय कुछ भी विचार नहीं आ रहा था दिमाग में, कोई भी बात मेरे दिमाग में चल ही नहीं रही थी। बस गाड़ी चलती जा रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में भी कोई बात नहीं कर रहे थे, केवल और केवल शांत बैठे थे। ये मेरा एरिया है कैलाश नगर, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। तो अब बारी थी कैलाश नगर से निकलने की। अब मैं कैलाश नगर से भी निकल चुकी थी, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। और अब मैं यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ूंगी और पहले गाजियाबाद जाऊंगी और गाजियाबाद से फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर मेरी फ़्लाइट है पुणे के लिए। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं देखिए हंस रही हूँ, लेकिन वो स्माइल मैं नहीं लेके आ पा रही हूँ जो होनी चाहिए। खैर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये देखिए मेरे फ़ोन में जो टेम्पर ग्लास था कितना चटका है। बच्चों के साथ ना फ़ोन हो तो इतना सारा टेम्पर ग्लास चटक जाता है। भरे मन के साथ मैंने वृंदावन धाम को विदा किया। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।